कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल NU एजुटेक पर। दोस्तों, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा UPPCS का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसकी अभी डेट है, अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन आप भर सकते हैं, जिसके अंतर्गत बहुत सारे पोस्ट होते हैं, स्पेशली जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट होते हैं लाइक SDM, DSP, असिस्टेंट कमिश्नर, BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बहुत सारे पोस्ट होते हैं दोस्तों। इसके अलावा भी कुछ ऐसे स्पेशल पोस्ट होते हैं दोस्तों, कुछ विशिष्ट, कुछ विशेष, कुछ समझ लीजिए कि एक स्किल बेस्ड या एक्सपर्टाइज एरिया होता है। स्पेशली कुछ अलग इनसे हटकर पोस्ट होते हैं जो टाइम टू टाइम ये आता रहता है। तो आज हम उसी पर बात करेंगे दोस्तों, ऐसे कौन कौन से पद हैं जो स्पेशल पोस्ट होते हैं जिसके लिए स्पेशल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो चलिए उसी बात करते हैं दोस्तों। अगर हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं। देखिए, PCS के अंतर्गत जो पोस्ट आती है, जैसे SDM हो गया, DSP हो गया, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर हो गया, मतलब असिस्टेंट कमिश्नर हो गए, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो गए, या आपके नायब तहसीलदार हो गए, या फिर आपके जो है बहुत सारे पोस्ट होते हैं। उसके अलावा जैसे आपका जो है इसके अंतर्गत जैसे जिला पूर्ति अधिकारी हो गया, ठीक है, जिला सूचना अधिकारी हो गया, जिला पूर्ति अधिकारी हो गया। ऐसे बहुत सारे पोस्ट होते हैं जो स्पेशली एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में आते हैं, जिसके लोग जानते हैं। बट आज हम ऐसे पोस्ट के बारे में बात करेंगे जिसमें कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए होगा या शैक्षिक अर्हता चाहिए होगा, योग्यता चाहिए होगा, जिसके अंतर्गत ये अलग से पोस्ट जारी किए जाते हैं। कभी कभी टाइम टू टाइम जो डिमांड होती है, जब कभी रिक्वायरमेंट आती है, तब ये नोटिफिकेशन में डाला जाता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम पोस्ट की बात करते हैं तो आपका, अगर हम बात करते हैं ज़िला प्रशासनिक अधिकारी, इसको ज़िला प्रशासनिक अधिकारी, ठीक है, ये जो पोस्ट है दोस्तों, इसके अंतर्गत ये है दोस्तों, इसमें ग्रेजुएशन चाहिए कि यूनिवर्सिटी से PG पोस्ट ग्रेजुएट, स्नातकोत्तर उपाधि होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट। और इसके लिए जो स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, कंपनी सेक्रेटरी हो गई, कास्ट एंड वर्क अकाउंटेंट हो गए, ठीक है, ये सब जो है इसके साथ ही साथ चाहिए होता है। ऐसे दूसरे बात करेंगे दोस्तों, श्रम परिवर्तन अधिकारी, ठीक है, ये लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर की बात हो गई। तो अगर आप ग्रेजुएशन में दोस्तों, अगर आपके पास अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स हो गया, समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी या कॉमर्स या ग्रेजुएशन, ठीक है, या आपके साथ लेबर या फिर सोशल वेलफेयर, कॉमर्स, ठीक है, ये सब अगर आपके पास क्वालिफ़िकेशन है और मैनेजमेंट ग्रेजुएट अगर आप हैं, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दो पोस्ट दोस्तों, जिला प्रशासनिक अधिकारी और श्रम परिवर्तन अधिकारी, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर की बात हो गई। चलिए अब बात करते हैं तीसरी पोस्ट के बारे में। दोस्तों, तीसरी पोस्ट जैसे आप देख रहे हैं, इसके अंतर्गत यह है आपका फूड सिक्योरिटी ऑफिसर, मतलब इसको बोलते हैं खाद्य सुरक्षा अधिकारी। इसमें किसी भी विश्वविद्यालय से दोस्तों फूड टेक्नोलॉजी या फिर डेयरी प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी, जिसे बोलते हैं जैव प्रौद्योगिकी, या ठीक है तेल प्रौद्योगिकी या कृषि विज्ञान, पशु चिकित्सा विज्ञान, ये सबसे आप अगर स्नातक की उपाधि, मतलब आप ग्रेजुएट हैं, ठीक है, और या उसके अलावा अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट अगर आपने किया, MSc किया अगर आपने केमिस्ट्री में, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे दोस्तों बात करते हैं तीसरी पोस्ट की। दो पोस्ट हो गया ये। तीसरी पोस्ट अगर हम बात करते हैं दोस्तों, सहायक निदेशक या ज्येष्ठ प्रवक्ता या जिला लेखा परीक्षा अधिकारी। इसके अंतर्गत दोस्तों वही है, आप अगर कॉमर्स में अगर आप ग्रेजुएशन आपके पास है, ठीक है, या इसका इक्विवेलेंट कोई डिग्री है, तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें दोस्तों इसके साथ ही साथ अगर आपके पास BBA या CWA, मतलब इसके समकक्ष जो इसके एलिजिबिलिटी है, इक्विवेलेंट एलिजिबिलिटी है, ये मानी गई है। तो इसको बोलते हैं दोस्तों असिस्टेंट डायरेक्टर या ज्येष्ठ प्रवक्ता या जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, ये प्रयागराज के लिए है। तो ये भी इसका तीसरा पोस्ट है दोस्तों। चौथा पोस्ट है दोस्तों उप निबंधक।
इसमें दोस्तों विधि स्नातक के साथ देवनागरी, मतलब ये लॉ ग्रेजुएट वालों के लिए है। अगर आप LLB किए हुए हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चौथा दोस्तों जिला स्वास्थ्य शिक्षा और सूचना अधिकारी, अच्छा पोस्ट है ये भी। इसके अंतर्गत दोस्तों अगर आप सोशियोलॉजी या सोशल साइंस अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, ठीक है, और ये सब आपके पास ये जो सब्जेक्ट है, ये सब अगर आपके पास सब्जेक्ट है इसमें से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं पोस्ट 7 मतलब 7वें पोस्ट की, जो 7वां पद है। इसके अंदर दोस्तों ये है सहायक आयुक्त, मतलब बोलते हैं इसको असिस्टेंट कमिश्नर, ठीक है। इसके अंतर्गत अगर आप ग्रेजुएशन साइंस या कॉमर्स या एग्रीकल्चर में अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप इसमें स्पेशली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में कला, विज्ञान, वाणिज्य या कृषि में स्नातक की उपाधि, ठीक है। अगला पोस्ट दोस्तों जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, सहायक निदेशक, सहकारी समितियाँ और पंचायत लेखा परीक्षा। इसके अंतर्गत दोस्तों अगर आप कॉमर्स में ग्रेजुएट हैं या उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री है गवर्नमेंट के थ्रू, तो आप इसको में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। समकक्ष देखिए अर्हता दिया हुआ, मतलब इक्विवेलेंट जो डिग्री है, इक्विवेलेंट जो इसका क्वालिफिकेशन ये दिया हुआ है, BCom हो गया, BCom ऑनर्स हो गया, बैचलर ऑफ अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस हो गया, ये सब पोस्ट, काफ़ी पोस्ट इसमें दिए हैं। बैचलर ऑफ कॉमर्स हो गया, बैचलर ऑफ अकाउंटिंग हो गया, स्पेशली ये कॉमर्स वालों के लिए है। दूसरा है दोस्तों अगला जो पोस्ट है सहायक श्रमायुक्त, इसको बोलते हैं असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, सहायक श्रमायुक्त। इसके अंतर्गत अगर आपके पास इकोनॉमिक्स है, समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी, कॉमर्स, लॉ, विधि से बोलते हैं दोस्तों श्रम संबंध, लेबर रिलेशन, ठीक है, या समाजशास्त्र, वाणिज्य, समाज कार्य, या आप कर्मी प्रबंधन, मैनेजमेंट ग्रेजुएट MBA अगर आप किए हुए हैं, या आपके पास बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ये सब जो डिग्री है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दोस्तों अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट है ना, प्रास्नातक, तो आप डाल सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो पोस्ट है दोस्तों असिस्टेंट कमिश्नर, ये आपका उद्योग का है, प्रवर्तन इन्फोर्समेंट। इसमें किसी भी विश्वविद्यालय से मतलब मान्यता प्राप्त, अगर आप आर्ट, साइंस या कॉमर्स से PG किए, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, किसमें, टेक्सटाइल वस्त्र उद्योग इंडस्ट्री में अगर आपने किया हुआ है, तो इसमें आप अप्लाई करते हैं। इस पर स्पेशली बहुत ज़्यादा मतलब ये एक्सपर्टाइज एरिया स्पेशल कुछ है, जिनके पास टेक्सटाइल से रिलेटेड अगर कोई क्वालिफिकेशन है स्पेशल, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सहायक शोध अधिकारी, इसमें दोस्तों अगर आप केमिस्ट्री से पोस्ट ग्रेजुएट है, आप अगर आपने MST किया हुआ है केमिस्ट्री से, फिजिकल केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इसके साथ ही साथ अगर आपने केमिस्ट्री में अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया, MSc किया हुआ है, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, सहायक शोध अधिकारी। अगला है दोस्तों सहायक अभियोजन अधिकारी, ट्रांसपोर्ट परिवहन की बात की जा रही है, ठीक है। इसमें आपके पास विधि में लॉ, इस विधि में स्नातक की उपाधि है, मतलब लॉ ग्रेजुएट, LLB वगैरह अगर आपने किया हुआ है, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों देखिए वो जो था उसमें प्री मेंस इंटरव्यू होता है, मतलब प्री छोड़ दीजिए, मेंस और इंटरव्यू के बिहाफ पे जो पोस्ट आती हैं वो SDM, DSP, असिस्टेंट लेबर मतलब कमिश्नर या फिर BDO, ये सब होता है। उसके अलावा ये स्पेशल जो ये कोर्स था अभी जो आपने देखा हुआ है, इसके ऊपर जो था अभी, ठीक है, ये स्पेशली जो एक्सपर्टाइज एरिया था, अगर आपके पास अलग से ये कोर्स, ये क्वालिफिकेशन है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेंस और इंटरव्यू के बाद जो लिस्ट आती है, फाइनल रिजल्ट आता है, उसमें सिलेक्शन होता है। और दोस्तों कुछ पोस्ट होते हैं जिसमें रिटर्न अगर आपने दिया हुआ इंटरव्यू में, अगर आपने मार्क्स वगैरह सही नहीं भी आया है, लेकिन आपने इंटरव्यू दिया हुआ है या इंटरव्यू नहीं भी दिया है, तो मेंस के आधार पे आपका सिलेक्शन हो जाता है। जैसे प्राविधिक सहायक रसायन, प्राविधिक सहायक, इसमें क्या है कि अलग अलग पोस्ट आते रहते हैं टाइम टू टाइम, रिक्वायरमेंट के ऊपर है। तो इसमें 50% के साथ अगर आपने केमिस्ट्री से पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लिखित परीक्षा के माध्यम से होता है, ये विशिष्ट मतलब स्पेशल क्वालिफिकेशन है। तो दोस्तों ये कुछ पोस्ट रही है, अलग से स्पेशल कुछ पोस्ट जो है आता रहता है। तो अभी जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPCS का 2025 का, तो इसमें स्पेशल मतलब पोस्ट है, विशिष्ट अर्हता जिसे बोलते हैं, के आधार पर ये पोस्ट आई है। तो आप चाहे तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे आपको अपडेट मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम, ठीक है दोस्तों, थैंक यू।